ब्रजभूषण को हटाओ और बेटियों को बचाओ। ब्रजभूषण को हटाओ और बेटियों को बचाओ। पूरा 6 बजाने की बात हो वो भी बजेगा। कोई दिल्ली रेंज तो बाहर थोड़ी है। और ये जो ब्रजभूषण जी है ना, या तो इस्तीफा दे दें, वरना इस्तीफा लेना जाने भी हम बढ़िया। यौन उत्पीड़न का आरोप जो है, कोई लड़की अपने ऊपर ऐसी नहीं लगाती। सरकार की लड़ाई किसान आंदोलन की लड़ी थी, सरकार के घुटने टिकवा दिए थे, और यह लड़ाई भी आर पार की लड़ाई। कुछ न कुछ तो होगा, धुआं वही उठे जहाँ कुछ न कुछ चिंगारी। जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। तो इस धरने को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली जाए। भेज देगा बहन को, हम भी नहीं भेजने के नहीं, हमारे गाँव में तो पहलवान नहीं का और बहुत शौक है। मतलब अभी लड़ाई सरकार से नहीं है, अभी लड़ाई है अध्यक्ष से, फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, अभी लड़ाई है इससे। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। देश विदेश में भारत का डंका बजाने वाले, कई बार देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान इस समय दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। उनकी कुछ मांगे हैं और रेसलर विनेश फोगाट ने तो रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं। विनेश फोगाट का कहना है कि कुश्ती संघ के अध्यक्ष लड़कियों का यौन शोषण करते हैं, उनकी प्रताड़ना करते हैं। बहुत बड़ा ये आरोप है। विनेश फोगाट की यदि हम बात करें, बजरंग पूनिया की यदि हम बात करें, साक्षी मलिक की यदि हम बात करें, तो नौजवानों के रोल मॉडल हैं। नौजवान उनसे प्रेरणा लेते हैं, उन्हीं की तरह पहलवान बनना चाहते हैं, देश के लिए मेडल जीतना चाहते हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, यहाँ पर नौजवान मौजूद हैं। जिस तरीके से चल रही है, पहलवान जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं, उसको नौजवान पीढ़ी किस प्रकार से देख रही है, यही जानने के लिए आज हम इनके बीच में पहुंचे हैं। शुरुआत आपसे करेंगे, क्या नाम है भैया आपका? अभी चौधरी। अभी चौधरी, आपको भी कुश्ती वगैरह लड़ने का कुछ शौक है या नहीं? जी हाँ, मैं छपरौली अखाड़े में प्रैक्टिस करता था और अब भी कर रहा। फिलहाल चोट है तो रेस्ट पे हूँ घर पर, यही है। जिस तरीके से दिल्ली जंतर मंतर पर पहलवान धरने पर बैठे हुए हैं, तो इस घटना को आप किस प्रकार से देख रहे हैं? देखना क्या, एक बात हो, पहलवान देश के लिए लड़े हैं, अरे उन्हें इन गद्दारों से भी लड़ना पड़ गया, काम को कर चलेगा। मतलब पहले तो बात लुंडी का घर से लिखड़ना ही मुश्किल है। पहले तो उसे घर में संघर्ष करना पड़े, फिर उसे मोहल्ले पड़ोस से संघर्ष करना पड़े, फिर समाज से संघर्ष करना पड़े, और फिर जब जाए हुए देश का नाम रोशन करने के उसमें आवे, जब इन लोगों से, इन गद्दारों से वो संघर्ष करना पड़े। बताओ ऐसे कैसे चल जाए काम? ये तो चलने का नहीं बिल्कुल भी। लेकिन जो कुश्ती संघ के अध्यक्ष हैं, वो तो ये बात कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में राजनीति हो रही है। नहीं, वो एक काम करो ना, जैसे वे न्यू कह रही है वहाँ से बैठी, वो सारे पहलवान बैठे, सारे गोल्ड मेडलिस्ट पहलवान वहाँ बैठे, और वे न्यू कह रहे हैं हमारे पर प्रूफ है या हमारे पर कुछ है। जैसा उन्होंने प्रधानमंत्री से भी गुहार लगाई, प्रधानमंत्री को हस्तक्षेप करना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, और इससे इस्तीफा दे दो ना। इस्तीफा देकर जाँच का सामना करो, निर्दोष है तो निर्दोष रहेगा, और कोई दोषी है तो सजा मिलेगी। मतलब जिस तरीके से यौन उत्पीड़न के आरोप लग रहे हैं, आपको क्या लगता है? बहुत गंभीर विषय है, बहुत गंभीर विषय है। यौन उत्पीड़न का आरोप जो है, कोई लड़की अपने ऊपर ऐसी नहीं लगाती। उससे तो पूरा जीवन उसका नरक हो जा। कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये तो। आप अंदाजा लगाओ, आप भी एक अच्छे समाज से ताल्लुक़ रखो, और आप भी गांव परिवार से आओ, अंदाजा लगाओ कि किसी लड़की पर अगर कोई इस तरह का प्रेम लग जाए तो उसका जीवन कैसा हो जा। और वे मतलब एक देश के सामने खुलेआम आरोप लगा रहे, तो ऐसा तो नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा, धुआं वही उठे जहाँ कुछ ना कुछ चिंगारी हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के वो सांसद हैं, और भारतीय जनता पार्टी का तो ये नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर इन गुंडों को सौंप दो। फिर जैसे ये सांसद है भाजपा का, अब मतलब प्रधानमंत्री ने तो नारा दिया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और फिर बेटी को पढ़ाएगा और बचाएगा, और फिर ही डाल के गुंडों के हवाले कर दे बस। ये तो बहुत गंभीर विषय है, छोटा मोटा विषय नहीं है। इस पर तो कैडा होगा काम। मतलब छोटी बात नहीं है, ये तो बहुत बड़ी बात है। ये कोई हल्के में नहीं लिया जाने का मामले को अखबार हल्के में ले लिया और छोड़ दिया। पूरा देश इन बेटियों के साथ खड़ा, और पूरे तन मन से खड़े। कभी कोई ऐसी बात आएगी तो पूरा 6 बजाने की बात हो वो भी बजेगा। कोई दिल्ली रेंज तो बाहर थोड़ी ही है।
जंतर मंतर पर खूब जाना जाना। अभी देख रहे कि जब तक ये हो सके प्रधानमंत्री से जैसा उन्होंने गुहार लगाई, कुछ बात करे, जैसा प्रधानमंत्री का नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या करे प्रधानमंत्री? नहीं तो कहा कोई हमने अपने हथियार टेक दिए, फिर आ लेंगे दिल्ली। यही तो महिला खिलाड़ी थी जिन्होंने मेडल जीते और फिर प्रधानमंत्री ने इनसे मुलाकात भी करी और इनको बधाई भी दी और इनको आशीर्वाद भी दिया। आज क्या कंटे है इनमें? आज अगर ये कोई शिकायत लेकर रियाज को सुनने को तैयार नहीं कि सांसद उसकी पार्टी का है, सोचने की बात है। एक सांसद के चक्कर में देश की बेटियों को भूल गया नारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो उसी का है। आपके परिवार से भी कोई कुश्ती का शौक रखता है क्या? हाँ, मैंने भी अपने लड़के को भेजा था, छोटे वाले को, छपरोली खाड़े में कृष्णपाल खलीफा के पास, लेकिन इसके स्टेट में भिड़तू करते हुए हाथ में चोट लग गई थी, अभी घर है। पूरा ये तो खून में है, दंगल लड़ना तो खून में है। पहले बाबा जी हर भी करा करते, हमारे गांव में तो बड़े बड़े पहलवान हुए, उसी को कड़ी को आगे बढ़ाते लुंडा भेजा था, लेकिन चलो चोट लग गई, ठीक हो जाएगा फिर भेजेंगे। चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो नौजवान खड़े हुए हैं, इनमें से जो है ये इनके अभिभावक हैं और ये भी कड़ा विरोध कर रहे हैं। अब हम नौजवानों से भी बात कर लेते हैं। आपका क्या नाम है? आशीष मुखिया। आशीष मुखिया जी, ये जो घटना हुई है, जिस तरीके से जो पहलवान हैं, देश के लिए मेडल जीतने वाले पहलवान हैं, वो आज जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं और बहुत बड़ा आरोप विनेश फोगाट ने लगाया है लड़कियों के यौन शोषण का। जी देखो, कहीं ना कहीं जो अभी बड़े भाई ने बताई, चिंगारी या धुआं वहीं उठता है जहाँ कुछ ना कुछ होता है। और जो ये है मतलब जो इनके अध्यक्ष जी हैं भूषण जी, तो इनका कहीं ना कहीं दुर्व्यवहार ऐसा रहा है। कई बार पहलवान अगर गलतियां हो भी जाती है, सीख ही तो रहे हैं कि मतलब उनको थप्पड़ मारना, उनके साथ बदतमीजी से बोलना, तो ऐसे इंसान को कोच रहना या अध्यक्ष रहना उचित नहीं समझते हम। और सबसे बड़ी बात ये है, जैसे दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री का ही नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 1 किलोमीटर भी नहीं पड़ता वहाँ से उनका कार्यालय है। क्या प्रधानमंत्री को खुद उनसे बात नहीं करनी चाहिए? बात करनी चाहिए। वो तब विदेश में मेडल लाते हैं, तब तो उनके पास में बैठ के फ़ोटो खिंचवाते हैं, कहते हैं हमारे देश का गौरव है। आज भी बेटी देश का गौरव नहीं है, आज उनके साथ गलत हो रहा, अन्याय हो रहा इसी के साथ में। और हमारे कुछ नौजवान रात भी कह रहे थे हम ज़रूरत पड़ी दिल्ली भी जाएंगे, और पहले भी किसान आंदोलन में भी इस गांव ने बहुत ज़्यादा सहयोग दिया, 3 से 4 लाख रुपए का सहयोग दिया और 3-4 बार गए। और अब भी ज़रूरत पड़ी तो हम इस लड़ाई को आगे तक लड़ेंगे और इंसाफ लेंगे। जो कुश्ती संघ के चेयरमैन है, वो तो कह रहे हैं कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, उनका किसी प्रकार का कोई दोष नहीं है। यदि दोष साबित होता है तो फांसी पर लटकने के लिए वो तैयार हैं। देखिए, पहले शुरुआत में 2 लड़की सामने आई, अब 4 से 5 लड़की सामने हैं। आज तीसरा दिन है धरने का। और बीजेपी के जो नेता हैं या मतलब अधिकारी हैं या मतलब खिलाड़ी अधिकारी हैं ऊपर, उनकी कोई अब तक जांच प्रक्रिया नहीं आई, वरना बैठ के बुलाते, बात करते, प्रधानमंत्री बात करते। और उन्होंने जो कहा कि फांसी पे लटक जाऊंगा, उन्होंने धमकियां देनी स्टार्ट कर दी। धमकियां दे के यहाँ से उठ जाएंगे, धमकियां देने से हम उठेंगे नहीं, इंसाफ लेंगे और इस्तीफा भी लेंगे, और अगर नौबत आई तो जेल में भी पहुँचाएंगे आपको। जी, आपका क्या नाम है भैया? अंकित कुमार। अंकित जी, जो विनेश फोगाट रेसलर हैं, साक्षी मलिक रेसलर हैं, बजरंग पूनिया रेसलर हैं, वो तो बहुत से नौजवानों के रोल मॉडल हैं, लेकिन वो धरने पर बैठे हुए हैं, अपनी मांगों को लेकर धरने पर हैं और यौन उत्पीड़न जैसे बड़े आरोप लग रहे हैं। तो जो नौजवान हैं, जो उनसे प्रेरणा लेते हैं, वो आज क्या सोच रहे हैं? वो क्या सोच रहे, वो इसे सोच रहे कि आगे हमारा भविष्य क्या होगा। जब ऐसे ऊपर ऐसे सम्मानित पद पे यौन शोषण का आरोप लग रहा है, जो सम्मानित पद पे है, तो आगे तैयारी कैसे होगी, हमारा क्या होगा आगे। हम तो इस धरने को पूर्ण रूप से सपोर्ट करते हैं। ज़रूरत पड़ी तो दिल्ली जाएंगे, कहीं भी जाना पड़े वहीं जाएंगे, उन्हें पूरा सपोर्ट करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो लगातार महिलाओं के मान सम्मान की बात करती है, उनकी सुरक्षा की बात करती है। सुरक्षा हो रही कहीं देख लो, रोज कितने केस है रे यौन उत्पीड़न के ही देख लो। ये अब बीजेपी वालों पे लग रहे, विधायक इनके इसी मामले में जेल गए, पहले भी गए। यहीं यूपी का देख लो, इससे पहले हाथरस का कांड हुआ। इनके सांसद हैं। देखिए, जो मतलब हाथरस में जो हुआ था वो बेटी के साथ में, उसमें जो मंत्री सांसद थे वो भाजपा के थे। जब वहाँ से किसानों को कुचल दिया गया गाड़ी से,
उसमें उसमें लखीमपुर में उसमें जो थे उसमें भाजपा के सांसद मंत्री थे जो टोनी। अब जो ये केस सामने आया है तो ये भाजपा के सांसद है, तो शर्म आनी चाहिए। मतलब हमारे प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए कि उनकी शरण में ऐसे लोग पलते हैं। इन्हें बाहर निकालो तभी जाके एक पार्टी साफ सुथरी रहेगी। और मैं कहना चाहता हूँ, दरख्वास्त लगाना चाहता हूँ प्रधानमंत्री से, 1 किलोमीटर दूर है वे धरने में बैठे हैं बच्चे, पहलवान, देश का गौरव, देश की बेटी। और आपसे हाथ जोड़ के हमारा निवेदन है कि आप उनसे जाकर बात करें, उन्हें न्याय दिलाएं। आपका क्या नाम है भैया? गौरव चौधरी। गौरव चौधरी जी, आप इस घटना को किस प्रकार से देख रहे हैं? भाई जी हमारी जो बहन बेटी है वे खेलता है, भाई खेल रही है, जो कौन अपनी लड़की को भेज देगा? ये बताओ फिर, जो बार बार जो ये इसी सरकार में हो रहा है, ये बताओ, देख लो। मोदी जी को पता हो या ना पता हो तो उनके ऊपर है, जो गलत है, बहुत बहुत गलत है ये। इसका कौन अपनी बेटी को भेज देगा बहन को? हम भी नहीं भेजने के। फिर नहीं, हमारे गाँव में तो पहलवान नहीं का और बहुत शौक है, बहुत शौक है हमारे गाँव में, फिर हम भी नहीं भेजने के। मतलब और सरकार आई बहुत आया, ये बढ़िया नहीं है, ये बहुत गलत है, बहुत बहुत गलत है ये। मतलब जिस तरीके से कुछ समय पहले एक मूवी आई थी जिसमें कहा गया था कि हमारी छोरियां क्या छोरों से कम हैं, और जो देश की बेटियां हैं उन्हें एक तरह से प्रोत्साहित किया गया था कि आप खेलों की तरफ बढ़िए, कुश्ती की तरफ बढ़िए, तो कहीं ना कहीं उनको ये धक्का लगा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही काम हो गया कि भाई ये है ना, वो बेटी पटाओ का काम हो गया भैया। वो है ना भाई, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो तो खत्म हो गया भैया। ये हो गया बेटी पटाओ, ये बताओ फिर कौन भेज देगा? ये बताओ, गलत है, बड़ी शर्म की बात है ये। मतलब कि देश की बेटी आंसू, मतलब दिल्ली में बैठ के भूल गई हो सरकार, ये सांसद भूल गए हो कि राकेश टिकैत दिल्ली में बैठ कर रोया था और उसका आंसू जमीन पे नहीं गिरा था। हरियाणा, पंजाब, कई राज्यों से किसान भागे थे, दौड़े थे, और अब की बार देश की बेटी जो दिल्ली में बैठ कर रोई है ना, तो इस दिल्ली का समय खराब है, सबसे बड़ी बात ये है। और ये जो ब्रजभूषण जी है ना, या तो इस्तीफा दे दें, वरना इस्तीफा लेना जाने भी हम बढ़िया डाल। सांसद चाहे कोई सी पार्टी का हो, गलत है तो गलत रहेगा, गलत की लड़ाई लड़ेंगे। आर पार की लड़ाई किसान आंदोलन की लड़ी थी, सरकार के घुटने टिकवा दिए थे, और यह लड़ाई भी आर पार की लड़ेंगे। रात गांव की पंचायत होगी, जिम्मेदार व्यक्तियों ने कह दिया जितने लोग जा सके जाएंगे, और रपा सपोर्ट फुल करेंगे पहलवानों को। जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। आशीष जी, अभी जो रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, उन पर अभी आरोप लगे हैं, आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। देखिए, हम मानते हैं, हम उनका बड़ा बड़प्पन मानेंगे अगर जब तक आरोप सिद्ध नहीं होते वो इस्तीफा देकर बैठ जाएं, इस्तीफा देकर बैठे। और जो प्रधानमंत्री जी विदेश में नाम रोशन करके आते ही फोटो खिंचवाते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं, वो उनसे बैठ के बात करें, मेरी बेटियों तुम्हारे साथ क्या हुआ है, क्या मामला है, उसकी पूरी जांच करें। तब तक के लिए आपकी तो अब थोड़ी उम्र ढल चुकी है, लेकिन कुश्ती का शौक आपको भी कभी रहा है नहीं? पूरा शौक रहा। हमारे गांव में तो दंगल पड़े, और जो है मेरे हिसाब से तो जितने यहाँ पहलवान देश के माने जाने पहलवान हमारे गांव के दंगल को लड़ चुके हैं। रही बात कुश्ती की, ये तो हमारे खून में है। इसके लिए हम चाहे विदेश का पहलवान हो, चाहे देश का गद्दार हो, उन सब पर दाव लगाना हमारा काम है। और हम आज तक ना चुके जिंदगी में चुके भी नहीं। रही बात अब इन बेटियों की, ये वही बेटियां हैं जो दिल्ली वो विदेश की धरती पर जो है देश का नाम रोशन कर रही थी, और यहाँ प्रधानमंत्री जो है फ़ोन कर करके उन्हें बधाई दे रहे थे। आज कौन से कांटे आ गए उसमें कि एक सांसद के लिए, सिर्फ एक सांसद के लिए देश की बेटियों का अपमान। अरे शर्म आनी चाहिए। मतलब इतने अच्छे पद पे और इतना प्रोत्साहन बेटियों को आपने दिया, लोग देश को कितना अच्छा लगा था जब आप टेलीफोन पे नया आशीर्वाद दे रहे थे। अरे एक बार आज सुन ली होती इनकी बात, अरे ऐसे ब्रजभूषण तो 100 आ जाएंगे, बेटियां नहीं आने की। और आने वाले टाइम में कौन अपनी बेटी को भेज देगा? ऐसे जो डाल के ब्रजभूषण अध्यक्ष बन गए तो कौन अपनी बेटी को भेज देगा? सबको अपने पहले इज्जत है और बाद में और कुछ है। मतलब अभी आरोप लग रहे हैं, सिद्ध नहीं हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है, अगर आप जैसे जो अभिभावक हैं जो चाहते हैं कि हमारी बेटियां भी देश के लिए खेलें, देश के लिए कुश्ती लड़ें, वो कहीं ना कहीं अब चिंतित हो गए हैं। चिंतित होने का कारण है, मतलब हम मानने हैं कि अभी सिद्ध नहीं हुआ। जैसा कि वे कह रहे कि हमारे पास प्रूफ है, हमने प्रधानमंत्री जी से समय मांगा, हम प्रधानमंत्री से गुहार लगाई, एक बार प्रधानमंत्री जी उन्हें बुलाया कि उनका सबूत तो देख लें। अगर मान लिया वे सही है तो उसे सस्पेंड कर दे, और सही नहीं है तो उसे बैठा ले, इनको सजा दे दे।
भाई कम से कम एक बार तो वे उनको भी, जिनको सिर पर हाथ धर के और फोटो खींच रहा था धड़ाधड़, एक बार कम से कम उनका देख तो ले, पूछ तो ले। अरे ऐसे ब्रजभूषण तो पता नहीं कितने फिरे यार, कितने चले जाएंगे। चेयरमैन जो कुश्ती संघ के हैं वो तो ये बात कह रहे हैं कि जो पहलवान हैं जो देश के लिए लड़ते हैं वो तो ज़्यादातर हमारे पक्ष में हैं, लेकिन ये जो पहलवान जो धरने पर बैठे हुए हैं ये तो वो पहलवान हैं जो मेडल नहीं जीत पा रहे। एक पहलवान जितने वहाँ धरने बैठे, एक पहलवान ऐसा बता दो जो गोल्ड मेडलिस्ट ना हो, जिसने देश के लिए गोल्ड मेडल ना जीते हो, मेडल ना जीते हो, देश का नाम रोशन ना कराओ। एक पहलवान जितने वहाँ बैठे, चाहे वो लड़की है चाहे वो लड़के हैं, एक पहलवान ऐसा बता दो जिसने देश के लिए सम्मान ना जीता हो। इसके ब्रजभूषण के कहने तो हो जाएगा, ब्रजभूषण के कहने तो हो जाएगा क्या? अरे हमने तो इसका नाम याद सुना है। एक बात हो तो, जब पहले कांग्रेस की सरकार 2011 से है ये, जब कांग्रेस की थी तब भी हुई अध्यक्षता, ये भाजपा की है हुई अध्यक्ष है, जैसे यूं ही दूध का धुला है और सब बेईमानी है, उस पर चिपक के बैठ गया। पहले एक लेडीज थी, बहुत बढ़िया व्यवहार था। पहले एक लेडीज थी अध्यक्ष, उनका बहुत अच्छा व्यवहार था, और इसका व्यवहार इतना दुर्व्यवहार है, गाली दे के पहलवानों से बात करता है इस तरह से। देख कोई भी जिम्मेदार पद पे इस तरह का व्यक्ति बिल्कुल भी जमता नहीं है। क्यों? उन्हें तो मतलब बच्चे हैं, सीख रहे हैं वहाँ, उन्हें तो अपने बच्चों से ज़्यादा रखने चाहिए। उनकी सुविधाएं है कि कैंप लगाता है, जो कैंप लखनऊ में अपने आवास के आसपास लगाता है, क्या मतलब है? हरियाणा में कैंप लगाओ, जहाँ जहाँ के बच्चे हैं वहीं जाकर कैंप लगाओ, वहाँ कैंप लगाने की क्या जरूरत है? ये हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि प्रधानमंत्री से गुहार है, सरकार से गुहार है कि इसका दूध का दूध पानी का पानी हो, सीबीआई जाँच हो या कोई सी भी जाँच हो, ठीक है, इसकी जांच हो। और इन पहलवानों को, ये बेटी वहाँ इतनी सर्दी में, कड़ाके की सर्दी में जो धरने पे बैठी है, तो कुछ तो बात होगी, कुछ तो बात होगी। कड़ाके की सर्दी में जो वहाँ बैठी है, तो इन्हें इंसाफ मिलना चाहिए। अगर इसमें गोलमाल हुआ या मतलब किसी ने बात सुनवाई नहीं की, तो हम इस लड़ाई को आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम पूरी तैयारी के साथ बैठे हैं। मतलब देश के लिए बड़ी शर्म की बात है। बहुत शर्म की बात। मतलब अभी लड़ाई सरकार से नहीं है, अभी लड़ाई है अध्यक्ष से, फाउंडेशन का जो अध्यक्ष है ब्रजभूषण, अभी लड़ाई है इससे, अभी सरकार से नहीं है। और जो यही रवैया चलता रहा भाई, ना किसी ने बात सुनी, फिर लड़ाई सरकार से हो जाएगी। और वही जनवरी का महीना फिर है, 26 जनवरी वो आने लग रही, वही 26 जनवरी आने लग रही, और हम फिर वही लाल किले पे पहुंचेंगे। आज तो ये जंतर मंतर पे बैठे पहलवान, और फिर हम इन्हें लेकर लाल किले पे पहुंचेंगे। अरे इतनी शर्म की बात है, कल विदेशों में खेलने के लिए जाएंगी, कल वहाँ तिरंगा लेकर घूमेंगी, तो मतलब क्या रहेगा? विदेश ये कहेंगे कि इनके साथ तो ऐसा ऐसा हुआ, इनके खुद अध्यक्ष ऐसा करते हैं, तो ये बड़ी शर्म की बात है, डूब के मरने वाली बात है। ट्रैक्टर लेकर चल रहे हम भी बस, यो खड़ा चलो भाई, ट्रैक्टर, एक बार खड़ा ट्रैक्टर ट्रैक्टर दिखा दो। ये ट्रैक्टर खड़ा, यही ट्रैक्टर पहले पहुंचा था दिल्ली, और अब फिर यही पहुंचेगा, और लाल किले पे झंडा फहराओगे पहलवानों के साथ। जय जवान, जय किसान और जय पहलवान। ब्रजभूषण को हटाओ और बेटियों को बचाओ, ब्रजभूषण को हटाओ, बेटियों को बचाओ, हटाओ बेटियों को बचाओ। बेटियों के सम्मान में, और सब बेटियों के सम्मान में देश है मैदान में। ब्रजभूषण को हटाओ और बेटियों को बचाओ। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।